मेगा इवोल्यूशन का सबसे कूलेस्ट फीचर पोकेमॉन के एनिमे एंड गेम्स के अंदर माना जा सकता है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन फाइंड आउट करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एनिमे के अकॉर्डिंग। हम लोग गेम्स के अकॉर्डिंग इस वीडियो में नहीं जाने वाले, बिकॉज गेम्स के ऊपर मैंने बैक टू बैक 2-3 वीडियोस बना दी थी। तो यह एनिमे के ऊपर अब जरा बात करते हैं। तो एनिमे के अंदर कौन से 10 ऐसे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इनमें से जितने पोकेमॉन इस लिस्ट में होंगे वो सभी किसी न किसी ट्रेनर के पोकेमॉन होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है नंबर 1 पे कौन सा पोकेमॉन होगा? मुझे कमेंट से पक्का बताना। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। नंबर 10 पे आते हैं ब्रॉक का मेगा स्टीलेक्स। एंड इसके साथ साथ मैं मिस्टी के मेगा गैराडोस को भी यहाँ पे ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा, लेकिन मैंने ब्रॉक के मेगा स्टीलेक्स को यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज देखो ब्रॉक के मेगा स्टीलेक्स ने परफॉर्मेंस भाई कुछ वैसी की है। और देन काइफ के टर्टोनेटर के ऊपर मेगा स्टीलेक्स के भाई अटैक्स बहुत मस्त है। एंड टर्टोनेटर एक फायर टाइप का पॉकीमॉन है। मेगा स्टीलेक्स ने उसके फायर मूव्स को झेल लिया था एंड वो फेंट नहीं हुआ था। इन्फर्नो ओवरड्राइव जो टर्टोनेटर का वन ऑफ द बेस्ट मूव में से एक मूव है, उसको भाई वो सर्वाइव कर गया था। एंड वो एक जी मूव था। जी मूव को सर्वाइव करना बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड इसने तो जी मूव को तब सर्वाइव किया जबकि इसके पास टाइप वीकनेस थी। मतलब वीकनेस होने के बाद भी अगर ये सर्वाइव कर सकता है इस टाइप के मूव को, तो हाँ इसको इस लिस्ट में भाई रखना ही होगा। और इसी के साथ साथ मेगा स्टीलिक्स पहला ऐसा पोकेमॉन बना जो जी मूव को सर्वाइव कर गया था। तब इससे पहले एनिमे के अंदर जितने जी मूव दिखाए गए थे उससे हर पोकेमॉन फेंट हुआ था, लेकिन इससे ऐसा नहीं हुआ। नंबर 9 सॉफ्टवेयर मेगा सेप्टाइल। ओके सो सॉफ्टवेयर की जो ग्रोथ थी पोकेमॉन के एनिमे के अंदर वो बहुत ही अच्छे तरीके दिखाई गई थी। जब स्टार्टिंग में वो एक न्यू भी था एंड सीजन के एंड होते होते वो भी बहुत स्ट्रांग बन चुका था। एंड उसका जो मेन एस पोकेमॉन था वो है सेप्टाइल। तो देखो ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रास टाइप पोकेमॉन होते हैं वो अपने इनिशियल स्टेज में उतने अच्छे भाई होते नहीं, मतलब थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन उसका ट्रेनर जितना अच्छा हो वो ग्रास टाइप पोकेमॉन अपने अंदर उतनी कैपेबिलिटीज और बिल्ड कर पाएगा। एंड वही हुआ सेप्टाइल के साथ। सॉफ्टवेयर का सेप्टाइल फिर जाके बहुत स्ट्रांग बन चुका था। इन द एंड सेमीफाइनल्स के अंदर वो एश से हार गया, लेकिन इसने भी सेमीफाइनल्स के अंदर बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। एंड इसको मैं नंबर 9 पे इसलिए रखा बिकॉज देखो सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसका जो मेगा सेप्टाइल है उसकी भी ग्रोथ एनिमे में बहुत ही अच्छे से शो की गई थी। एंड उस ग्रोथ के कारण मैंने इसको यहाँ पे रखा है। नंबर 8 प्रोफेसर सिकामोर्स मेगा गार्चम्प। प्रोफेसर सिकामोर के जो बेस्ट पोकेमॉन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वो मेगा गार्चम्प को ऑब्वियसली कंसीडर करना होगा। तो सिकामोर प्रोफेसर के साथ साथ एक अच्छे ट्रेनर भी है एंड उनका गार्चम्प जो मेगा इवॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसके बाद उनके पास एक बहुत ही बीस्ट पोकेमॉन आता है। और जब टीम फ्लेयर की आर्क थी, मतलब देखो जो क्लाइमैक्स चल रही थी, वहाँ पे जो जायंट रॉक को डैमेज करना था वहाँ पे इस गार्चम्प की असली पावर हम लोग को देखने को मिली थी। वैसे तो इस मेगा गार्चम्प को ज्यादा अपीयरेंस एनिमे के अंदर हुआ ही नहीं, लेकिन जो जायंट रॉक की आर्क थी वो आर्क के कारण मैंने इसको यहाँ पे पुट किया है। नंबर 7 कोइनास मेगा लुकारियो। तो मेगा लुकारियो को भी हम लोगों ने बहुत बार देखा। भाई मेगा लुकारियो पोकेमॉन जर्नीज के अंदर भी आया था। पोकेमॉन जर्नीज के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस भाई अच्छी थी। भले वो ड्रैगनाइट से हार गया हो, लेकिन भाई अपने ड्रैगनाइट के यहाँ से पोटेंशियल शो होती है। बट एनीवेज अगर हम लोग कोइना के मेगा लुकारियो की बात करें तो यार देखो इसकी जो ग्रोथ है वो अभी भी चल ही रही है। इसकी भी जो डेवलपमेंट है वो हम लोग को धीरे धीरे आगे और देखने को मिल सकती है पोकेमॉन कंपनी ऐसा चाहे तो। कोइना के मेगा लुकारियो को भी मैं नंबर 7 पे सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण पुट किया है। नंबर 6 मालवास मेगा हाउंडूम। ये थोड़ा सा अंडररेटेड पोकेमॉन में से एक माना जा सकता है बिकॉज देखो मालवा के मेगा हाउंडूम को ज्यादा फेम मिली नहीं एनिमे के अंदर, बल्कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। एंड ऑब्वियसली मालवा का बेस्ट पोकेमॉन है। एंड इस पोकेमॉन के पास जो एबिलिटी थी उसको भी एनिमे के अंदर शो किया गया था एंड वो एबिलिटी थी फ्लैश फायर। इस कारण से जो फायर टाइप के मूव है वो इस पे काम नहीं करेंगे। तो हाँ एक और यहाँ पे एडवांटेज थी। एंड वो एलीट 4 मेंबर है तो भाई वो स्ट्रॉन्ग होगी ना। नंबर 5 सेबोल्स मेगा ब्लास्टॉइस। बट इस मेगा ब्लास्टॉइस ने बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स को जो इससे बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल के हो, लेकिन उनको भी इसने टक्कर दिया था, जैसे कि हम लोगों को एनिमे के अंदर बताया गया है। इस कारण से मैंने इसको यहाँ पे रखा है। नंबर 4 डायनथास मेगा गर्डिवियर। तो कैलोस चैंपियन डायनथा कभी ऑन स्क्रीन बैटल नहीं हुआ मेगा चार्जर के साथ, अरहान के मेगा चार्जर के साथ, लेकिन डायनथा गर्डिवियर ने बहुत ही इमेंस पावर शो की थी एनिमे के अंदर हम लोगों को। इसी कारण से उसको एक स्पॉट मिला चैंपियन का। एंड जायंट रॉक के आर्क के दौरान ये भी एक की पोकेमॉन था टीम फ्लेयर को रोकने के लिए। नंबर 3 अलायंस मेगा चार्जर एक्स। तो यार देखो इसको सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तुम्हें ट्रेनर गॉन्टलेट याद होगा, इसके अंदर 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन के अंदर बैटल हुई थी एंड उसमें से अलायंस का मेगा चार्जर एक्स ने सभी के सभी और मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था बिना हील हुए। एंड उसमें मालवा का जो मेगा हाउंडूम था वो भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ से मेगा चार्जर एक्स की पावर शो होती है। एंड यहाँ पे मेगा चार्जर एक्स ने ग्रेंजर को भी हरा रखे जो अपने एश ग्रेंजर फॉर्म में था। भले वो बैटल बहुत ही क्लोज थी, यानी ग्रेंजर भी बहुत क्लोज था डिफीट करने के मेगा चार्जर एक्स को, फिर भी चार्जर ने डिफीट किया था ग्रेंजर को। नंबर 2 स्टीवंस मेगा मेटाग्रॉस। एंड स्टीवन का जो मेगा मेटाग्रॉस है ये भी भाई बहुत पावरफुल है। एंड यहाँ पे तुम्हें एक और सीन याद होगा जहाँ पे अलान के चार्जर एंड स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस में फाइट हो रही थी। वहाँ पे चार्जर के जो बेस्ट मूव होते हैं, सबसे पावरफुल मूव होते हैं ब्लास्ट बर्न, वो भी इसने सह लिया था। एंड अगर वो मैच बीच में नहीं रुकता तो मेटाग्रॉस चार्जर
को डिफीट कर देता है। ऐसा वो सिचुएशन आ चुका था कि मैच वाले बीच में इंटरप्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद मेगा मेटाग्रॉस का सबसे बड़ा रोल था टीम फ्लेयर के वाले पूरे आर्क में, एंड टीम फ्लेयर को डिफीट करने में मेगा मेटाग्रॉस ने अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अब नंबर 1 से पहले मैं ऐश ग्रेंजर को भी एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा। भले ही वो मेगा इवॉल्व पॉकीमॉन नहीं है, लेकिन वो भी एक मेगा इवोल्यूशन का अल्टरनेटिव पार्ट है, एंड ऐश के वन ऑफ द बेस्ट पॉकीमॉन में से एक इसको माना जाता है। दैट्स व्हाई इसको भी इंक्लूड करना बिल्कुल बनता ही था, बिकॉज यार इसकी पावर्स हम लोगों ने देखा है। नंबर 1 पे आता है लाइसेंड्रे का मेगा गैराडोस। अब यार देखो इसकी भी कोई बात नहीं करता, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ अंडररेटेड पॉकीमॉन ही है। लाइसेंड्रे का जो शाइनी मेगा गैराडोस था, सो तुम्हें आई गेस याद होगा कि ऐश के भाई 3-4 पॉकीमॉन को इसने अकेले हरा दिया था, एंड इवन ऐश के पिकाचू के साथ एंड ऐश ग्रेंजर के साथ इसने साथ में बैटल किया था, एंड साथ में दोनों को गिरा दिया था। तो देखो इसने अकेले ऐश की कैरोस की टीम को वाइप आउट कर दिया था, मतलब ऐश की कैरोस की टीम भाई बहुत स्ट्रांग थी, फिर भी इस पॉकीमॉन ने उस टीम को वाइप आउट किया है। दैट्स व्हाई मैं इसको नंबर 1 पे पुट कर रहा हूँ। सो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट, लेकिन तुम लोगों की लिस्ट क्या हो सकती है मुझे कमेंट से बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर बाकी वीडियोस तुमने नहीं देखे तुम उनको भी फिगर आउट कर सकते हो। बाय द वे, पिछले पॉकेट क्विज के विनर्स तुम लोगों के सामने होंगे, एंड आज के पॉकेट क्विज भी तुम लोगों के सामने है। सो या मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।